बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज के जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तों को विशेष विशेष प्रणाम भेंट करना चाहूँगा। मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने घर 27 बैलेंस एवेन्यू पापाटोई ओकलैंड न्यूजीलैंड से आज की राम कथा जो है ये शुरू करना हूँ। मैं पुनः एक बार हमेशा की तरह रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल जी को अपना धन्यवाद भेंट करना चाहूँगा। रेडियो रिश्ते के हर एक सदस्य, हर एक आरजेस, रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी को भी, एडमिनिस्ट्रेशन में माधवी जी आपको भी, और हमारे ओकलैंड के हाकोट्स मनकाओ, ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद राणीगा जी को भी मैं अपना भूरी भूरी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा, भेंट करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत हमको सहयोग करी है। और आइए मैं अपने पूज्य माता श्री स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को वंदना करता हूँ और साथ साथ अपने गुरुदेव भगवान को मैं चरण वंदना करते हुए सभी जितने विद्वत लोग हैं, सभी ब्राह्मण पुरोहित जन, सभी प्रवक्ता, सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और चले हम आज घर बैठे हुए सभी लोग कोविड-19 महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन पर आखिरी हफ्ता हमारे न्यूजीलैंड का है, तो अगले हफ्ता से हमारी लॉकडाउन कुछ लेवल पर कम आ जाएगी। तो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट्स हमारे प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन करती है। इस बीच में जसिंडा आर्डन को बहुत बहुत हमारे हिंदू समाज की तरफ से बहुत अभिवादन करता हूँ कि हमारे इस देश को उन्होंने ऐसे आपातकाल के समय में हम सबको बहुत ही तरीके से सुरक्षित रखा है और जितना योगदान हमारे इस्लामी गवर्नमेंट की तरफ से हो सका वो कर रही है। तो इस बीच उस महाशक्ति को ऐसे बहुत ही प्यारी नारी को मेरा प्रणाम। आइए सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्त्वमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि
वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यं रण्यविहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं पुष्पवारी परिपूर्णं लोचनं मारुति नमत राक्षसकान्तं। माता राम मत पिता रामचंद्राय स्वामी रामो मत सखा रामचंद्राय। श्री सीताराम नाथ संभारमामणा श्री रामा नंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यामुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमान जी विराजे। आइए सब अपने अंतःकरण को हम पवित्र करें। भगवान श्री राघव के चरणारविंद को ध्यान करते हुए सभी हमारे साथ में दो पंक्तियां हम गाएं। आप हमारे साथ में गाएं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेशहरणीं सर्वेश्वरीं सीतां नतो राम वल्लभाम्। आदिशक्ति जगत जननी मैया भगवती सीता के चरणारविंद को आइए ऐसे आपातकालीन वेला में हम सब उनके चरण को प्रणाम करेंगे। इस
श्लोक का मतलब यही है कि उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन करने वाली और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियातमा श्री सीता जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, क्योंकि मां वही सरस्वती है, वही मां भगवती मां लक्ष्मी है और वही मां आदि शक्ति भगवती श्री दुर्गा जी है। भगवती माता का नमस्कार करते हुए, परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन चरण को वंदना करते हुए हम चले पिछले सप्ताह जहां पर हमारी कथा विराम पर गई थी। पुनः एक बार आप अपने घर में बैठे हुए थोड़ा सा मन को हम लोग पीछे ले जाए। पिछले सप्ताह मंगलवार को नहीं, यही इसी सप्ताह में मंगलवार को हम लोगों ने इस प्रसंग को छोड़ा था। तो आइए हम सब बड़े भाव से सब गाएंगे और भगवान रामचंद्र जी की पावन कथा जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा हमारे इस रामचरितमानस में बड़े विशुद्ध वर्णन करी गई है। शायद आपको विदित हो और मालूम भी हो, आपका पता भी हो सबको कि कई बार हम लोग जो प्रवक्ता लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, ब्राह्मण जन हैं, पुरोहित जन हैं, कथाकारक लोग बार बार लिखते हैं कि बोलते हैं कि ये रामायण श्री जो है रची महेश निज मानस राखा। लेकिन हमारे रामायण श्री में इसका वर्णन जरूर हुआ है कि 100 करोड़ श्लोक का ये श्री रामचरितमानस था। अगर आप देखें श्री रामचरितमानस को तो श्री गोसाई जी ने इसको वाल्मीकि जो संस्कृत रामायण है उससे निकाल करके हमारी आम भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में, सरल भाषा में इसको अनुवाद किया। क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास संस्कृत की उतना ज्ञान नहीं होती। अब अगर हम बोले कि 100 करोड़ श्लोक है तो मेरे भक्तजनों, प्यारे संतों, प्यारे भक्तों, 100 करोड़ बहुत बड़ा होता है। 1 करोड़ हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो आज के संतान हैं उनके लिए मैं भावार्थ कर रहा हूं। 1 करोड़ मीन्स 10 मिलियन। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं, अपनी कैलकुलेटर पर जाए। अगर 1 करोड़ 10 मिलियन है तो 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलियन, रिजल्ट क्या मिलेगी? 1000 मिलियन। इतने श्लोक श्री रामचरितमानस में महाराज सदाशिव शंकर भूत भावन भगवान ने इसको अपने मन में रखा। अब कई कथा जो हैं यहां तो नहीं मिलेगी आपको, वो तो कहां से निकली है? गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद। इसको ब्रह्मा जी गाते हैं, देवर्षि नारद गाते हैं। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद और वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि मुनि महाराज जो विज्ञान, ज्ञान के भंडार है, विशारद हैं, उनके माध्यम से कथा को गाई गई है। तो पिछले बार कथा नामकरण संस्कार पर रुकी थी। राम जी का नाम
रख दिया। गुरु वशिष्ठ मुनि महाराज, जो सकल लोक को विश्राम देने वाला हो उनका नाम राम हो, जो सारे विश्व को पालन पोषण करने वाला हो उनका नाम भरत हो, और जिनके सिर्फ नाम लेने से प्यारे श्रोताओं हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। देखिए रामनवमी पर भी इसका चर्चा थोड़ा सा हुआ था। शत्रुघ्न महाराज आप देखें श्री रामचरितमानस में कहीं अस्त्र नहीं उठाए, कहीं भी वो लड़ाई पर गए ही नहीं। हाँ, बचपन में अभी यहाँ बालकांड में देखेंगे तो खेले हैं अपने भाइयों के साथ में, लेकिन रण में कहीं किसी को मारा नहीं। उसने सिर्फ एक ऐसी जो लोभ के प्रतीक मंथरा थी ना, उनको एक थपाटा लगाया था। और लोभ क्या है प्यारे भक्तों? लोभ है हमारे अंदर की छुपी हुई वो चोर, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। और लोभ बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है हम सबको। लोभ, लालच, ये सब क्या पैदा करती है? ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्रोध। तो मंथरा को मारा शत्रुघ्न ने, इसलिए बाबा जी लिखते हैं कि जिनका सिर्फ नाम लेने से शत्रुओं का हनन हो जाता है उनका नाम होगा शत्रुघ्न। और फिर लक्ष्मण जी, जिस दोहा पर हम रुके थे, दोहा 227, आइए इसका पूरा एक बार गायन करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और देखें अब क्या होता है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपतव सुतचारी, मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राण, बाल केली रस तेहि सुख माना। आगे लिखते हैं बाबा, श्याम गौर सुंदर दोई जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, चारहु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो प्रभु प्रेम भगति वश, कौशल्या के गोद, सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तजन, जो जो मेरे साथ में अपने घर पर रामायण श्री को खोल करके बैठे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने पंचोच्चार पूजन कर ली हो।
पवित्रीकरण, चंदन, दीप, अगरबत्ती और माला आदि जो है ना, ये नैवेद्य जो होती है, ये सब आप पहले से कर लेते हैं। तो क्योंकि समय हमारे पास उतना तो होता नहीं है, मैं तो अभी भी अपना कृतज्ञता को हमारे शिवन जी को पुनः एक बार मैं भेंट करता रहता हूँ। और अभी देखिए एक शब्द आया है विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद। तो विनोद जी आप तो सुन ही रहे हैं, आपका नाम भी शायद आज आपको पता लग गया, और पता तो होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप बा वाले हो यार। और बा वाले जानते हैं अपने अपने नामों के पीछे, जो अपने नाम का मतलब नहीं जानता हो, और ये तो मैं आप सबसे निवेदन करूं तो नाम जो है ना, ये अपने राशि के अनुकूल रखी जाती है, लेकिन राशि वाली नाम जो है ये हमारे पास नहीं आते। इसलिए मैं बार बार कृतज्ञता अपने माता पिता को भेंट करता हूँ, क्योंकि नाम मेरा अच्छा रखा, तो शायद मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भगवान के बताए हुए कुछ रास्ते पर चलूं। सब तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सब बहुत मुश्किल बात है, धीरे धीरे। लेकिन विनोद का मतलब है थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना, विनोद। और ये हंसी मजाक में ये चारों भाइयों का जीवन जो है ये बाल काल में चल रहा है। गुरु वशिष्ठ ने हृदय विचार करके वेदों के माध्यम से वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं चारों भैया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये मुनिजन के धन है। जैसे हम लोग धन से बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे जो धन मुनियों का है ना, वो हमारे श्री भगवान रामचंद्र जी उनके भ्राता लोग हैं। मुनि धन जन सर्वस्य शिव प्राणा। आगे बढ़ गए गोसाई जी, संतों का धन और जितने जन का सर्वस्व, लेकिन शिव भगवान के प्राण। बाल के भी रसते ही सुख माना। और जितने बालक लोग है ना, ये सब के लिए भगवान जो है ना, ये रस रूप कागभूषण जी महाराज और शिव जी की यह प्राण है। ऐसे ये जो दोनों भाई रामचंद्र और लक्ष्मण हैं, उनका गुणानुवाद करी गई है। श्याम गौर सुंदर तोई जोरी, निरखै छवि जननी तृण तोरी, चारऊ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। देखिए ये सांवली और गोरी दोनों जो सुंदर जोड़ी है ना, जिनकी छवि देख करके माता ये तिनका तोड़ती है। तिनका तोड़ने का भाव यह है ना कि पहले जैसे होते थे ने वो हाथ घुमा करके ऐसे फोड़ देते थे कि भाई कोई का नजर न लग जाए। ऐसे वो तिनका उठा करके तोड़ने से ये सुंदर जोड़ी श्याम और गौर दोनों भाइयों का ये नजर न लग जाए किसी का। ऐसे रूप और गुण के घर और श्री रामचंद्र जी भगवान जो है वो बालक और स्वरूप, ये बहुत ही ये तो सुख के समुद्र है। इसलिए इनका नाम कृपा सिंधु रखा गया है। कृपा के जो सागर है, कृपा के जो भंडार है, कृपा के अथाह सागर है, ऐसे परमात्मा का नाम दिया गया है। और व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। मेरे पास एक का निवेदन आया था, हमारे बहुत ही प्यारी भक्ति है, डिवोटी है, उनके तरफ से एक प्रश्न हुआ कि निर्गुण ब्रह्म क्या है और सगुण ब्रह्म क्या है। तो देखें, जो निर्गुण वही सगुण। ओंकारं बिंदु संयुक्तम
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्म जो है, ये तत्व निर्गुण है लेकिन दिखाई देने वाले नहीं। जानत तुम्हें होई जाई, इसलिए ब्रह्म नहीं दिखाता। और जो बहुत पहुंचे हुए योगी, उनका वर्णन करी गई श्लोक में वेद मंत्र ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामद मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। और जगह जगह पर ये पाई जाती। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर ओंकार अक्षर, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकार। तो शंकर भगवान की आरती में आती है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों एक ही हैं। तो बहन जी से मेरा निवेदन है कि यही है, ये दोहा आप सुने। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो प्रभु प्रेम भक्ति वश कौशल्या के गोद सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, ये बहुत गंभीर विषय है, हम बहुत उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म जो है ना, ये सगुण कैसे होते परमात्मा? जब हम भक्ति के कारण से, भक्ति हमारा जो कूट कूट के हमारे अंदर में जब भर जाए, तो हम कौशल्या जैसे और हम यशोदा जी जैसे जब बन जाएंगे ना, तो प्रेम विवश परमात्मा सगुण अवतार को धारण कर लेते हैं। वही परमात्मा बालक कृष्ण बन जाते हैं, वही परमात्मा निर्गुण परमात्मा बालक राम बन जाते हैं, बस। लेकिन बालकांड में तो लिखा, जब शुरू में सुने थे इस कथा को, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। फिर परमात्मा श्री भगवान रामचंद्र जी का कथन करते हुए भूत भावन भगवान ने कहा था, बिनु पग चले सिनु बिनु काना। ये परमात्मा जिनके पास पैर नहीं, जिनके पास कान नहीं और जिनके पास हाथ भी नहीं है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, लेकिन कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म आज साकार रूप में आए हैं और काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज वारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलन बैठे जनु मोती। श्री राम जी के ये श्याम शरीर में कोटि काम की छवि और कोटि नील कमल और गंभीर नीलवाद मोती ऐसे बैठे हैं। ये छवि तो अद्भुत है। ये छवि को कैसे कोई वर्णन करे? शेष महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे नित पार न पावे। इनका ध्यान करे सुरेश इंद्र महेश शिव जी गणेश दिनेश सूर्य, इनका ध्यान धर धर के कोई इनका पार नहीं पा सकते। लेकिन हमारे भागवत में लिखा हुआ, ताही हीर की छोहरिया छचिया बर
छाची पे नाच नचावे। उद्धव महाराज जब द्वारिका से मथुरा से पहुंचे वृंदावन में, कह करके आए हैं कृष्ण से बस थोड़ी 2-4 घंटा रुकूंगा और आ जाऊंगा वापस। लेकिन जब पहुंचे वहां ना, रथ से जब अपने पैर को नीचे वृक्ष की भूमि में रखा तो शरीर में एक ऊर्जा आ गई उनके। सोचा मैं कहां आ गया। और तभी जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल ग्वाल थे, जब कृष्ण छोड़ करके इनको चले गए, कह करके आएंगे कि हम आ जाएंगे जल्दी, तब से ये चौराहे पर बैठे हुए टकटकी लगा करके देखते हैं जिस तरफ से रथ गया था, लेकिन रथ वापस नहीं आता। हर शाम अपने माताओं के गोद में जा करके और लेट जाते, बड़े उदास मन से कहते कि मां आज भी कान्हा नहीं आया। ये ब्रज का प्रेम, जो निर्गुण ब्रह्म है उनसे प्रेम कैसे करते हैं। आज उद्धव बृहस्पति शिष्य जो वेदांत सहेली में बात करता है, लेकिन आज इन ग्वालों का, इन गोपियों का, इन माता यशोदा का प्रेम देख करके माता यशोदा के पास जब पहुंचता है, कहा कैसे जाए नंद बाबा के घर। बोले बस ये पहली बार आप आए हो उद्धव, इसलिए आप जानते हो ये जो छोटी सी नदी दिख रही ना, इसको पकड़ लो और इसी को सहारे आप पहुंच जाएंगे बाबा नंद के यहां। और हां उद्धव, याद रखना ये बात, ये कोई नल का जल नहीं है, ये किसी ने कपड़े उपड़े धो करके फेंक दिया वो जल नहीं है। ये जब से कृष्ण गए हैं ना, तब से जितने भी गाय बछड़े हैं सब उनके याद में रोते हैं। मां यशोदा नंद बाबा के आंसू हैं। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसकती गई और जब पहुंचे तो क्या देखा, मां तो बूढ़ी हो चुकी है यशोदा, लेकिन पलना झूला नहीं। उद्धव ने आवाज लगाया कोई है, उसने उसको फटकारा, कौन है, चुप हो जाओ, अभी तो लल्ला को बड़े मुश्किल से मैंने पलना में छोड़ा है, आप जोर से बात करोगे ना वो जग जाए। ये है ये भक्ति है, ये प्रेम है। मैया ने कहा कि हे उद्धव, हमारे लल्ला कृष्ण एक दिन मचल गया, जमीन पर लुट गया, क्योंकि मैंने रोटी पर माखन लगा दिया था और माखन खा करके ठुमक ठुमक चलता हुआ कन्हैया, और एक कौआ आया और रोटी कन्हैया के हाथ से छुड़ा ले गया। मचल करके रोने लगा और कहा कि भैया मैं उस कौआ से युद्ध करके अपने रोटी को लाऊं। यह है प्रेम। सुरेश महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे नित पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछी पर नाच नचावे। तो भगवान भक्ति के बस में हो जाते हैं, भगवान प्रेम के बस में हो जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साध विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बड़ी अद्भुत कथा है भैया, उसको छोड़े वहां। और ये मां कौशल्या, राजा दशरथ कितने तपस्या के बाद में आज श्री प्रभु को अपने घर में जो अवतरित किए हैं, इनका आनंद उठा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए गोसाई जी लिखते हैं कि यही भगवान जो ना अपने भक्तों के प्रेम बस सगुण रूप धारण कर लेते हैं। बाबा लिखते हैं एक चौपाई जिसका थोड़ा सा खुलासा और हो जाए। हो विकट विलास
नचावे जाही भ्रिकुटी विलास नचावे जाही अस प्रभु छाड़े भजिए कहूँ काई मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करही रघुराई प्रेम मगन कौशल्या निश दिन जा तो न जान सुत स्नेहावश मातु सब बाल चरित कर गान सियावर रामचंद्र की जय। आप भी बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसे भागवत कथा में कौतुकी भगवान श्री कृष्ण रूप में कितने सारे लीलाएं करी हैं, ऐसे श्री भगवान रामचंद्र जी भी तो त्रेता युग में बहुत सारे लीलाएं करी हैं। तो अपने बाल स्वरूप में एक दिन अपने माता कौशल्या को दिखाना है कुछ न कुछ, और क्या दिखाया उसने, लिखते हैं श्री गोसाई तुलसीदास जी। एक बार जननी अनवाही करी श्रृंगार पलना पड़ाई निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु कीन्ह पकवाना। बस अब देखें भागवत की कथा और इसकी कथा कितना मिलती है। इष्ट देव भगवान, इष्ट देव सूर्य देवता के लिए कुछ पकवान मैया तैयार करती है। और वहां उस समय की बात कि वृंदावन में उस समय इष्ट देवता प्रत्यक्ष देवता कोई माने गए थे, तो वो था श्री इंद्रदेव जी। इसलिए एक दिन इंद्रदेव का पकवान बना और मैया के पास कन्हैया गए और कन्हैया ने कहा कि मैया जरा पकवान बन रहा है, कुछ हमें भी दे दो खाने के लिए, बहुत जोरों से भूख लगी है ना। मैया ने कहा नहीं, दूर 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 कन्हैया, ये अभी आपको नहीं मिलने वाले। बोले क्यों नहीं मिलने वाले हो? बोले पहले जय जय को भोग लग जाएगा तब फिर मिलेगा आपको। अरे जय जय, सबसे बड़ा जय जय तो मैं खड़ा, ऐसा सोच रहा कन्हैया, ये जय जय दूसरा कौन आ गया? सब जानते हैं लीलाधारी कृष्ण कन्हैया, लेकिन माँ को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। मैया ने बार बार फटकार दिया लेकिन नहीं मिलने वाला है। और ये ड्रामेबाज घृत चावल सब लगा करके पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के पास में नंद बाबा जी बैठे हैं, देखा कन्हैया आ रहा है रोते रोते। बोले क्या बात है कन्हैया, आप इतना रो क्यों रहे हैं? बोले क्या बात है? मैया ने डांटा क्या? बोले हाँ मैया, बोले आज कुछ पकवान बन रहा है। ये जय जय कौन है बाबा? बोले जय जय, समझ गए। बोले आज हम लोग आज इंद्र भगवान का पूजन करने वाले हैं। अब इंद्र हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए हम उनका पूजन करेंगे और जब तक उनका भोग ना लग जाए तो फिर हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो कन्हैया जो है ना, देखें कितना लीला किया। आज इंद्र का पूजा भी उन्होंने हटवा दिया। तो भगवान जो स्वयं आज यहाँ पदार्पण किए हैं, तो इनके लिए पकवान बन करके, इनके इष्ट देवता के लिए पकवान बन करके, और जब मैया गई है तो देखे पलना में तो लल्ला सो रहे हो राम लल्ला, और थोड़ा देर में स्नान आदि करके चलो भोग लगाएं। इस कारण से मैया रसोई घर में जब पहुंचती है, पकवान घर में, पाक घर में पहुंचती है, तो क्या देखते हैं कि बल्ला राम बैठे हुए हैं और खूब खा रहे हैं। नैवेद्य जो चढ़ाने के हो, बहुरिया देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। तो बाहर आई तो पकवान घर में उन्होंने जब राम जी को देखा तो अरे माँ का तो हालत खराब हो गई, और फिर दौड़ते हुई कहाँ गई?
पलना के पास गई। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भरम मोरी की आन विशेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसै दीन मधुर मुस्कान। प्रभु जी के मुस्काए होंगे तो कितना अद्भुत, कितना सुंदर वो छवि को देखने जैसी होती है। दिखरावा मात निज अद्भुत रूप अखंड, परमात्मा बाल रूप में एक ऐसा लीला करते हैं। उस अद्भुत रूप को, उस विराट रूप को प्रदर्शन करने कराया। ये तो हमारे श्री भगवद गीता का 11 अध्याय में विश्व विराट रूप का प्रदर्शन कराते परमात्मा कि अर्जुन देख, तेरे अगर ज्ञान सभा हार गया है ना, तो मैं कौन हूं मुझे देख। मैं ही परात्पर ब्रह्म हूं, मैं ही कालों का काल हूं। जलाशय में मैं समुद्र हूं, पृथ्वी में मैं गंध हूं, पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं, मुनियों में कपिल मुनि हूं, ऋषियों में देव ऋषि नारद हूं, वेदों में मैं साम वेद हूं, समुद्र में मैं मगरमच्छ हूं। प्रभु अपना सब परिचय दिखाता है। लेकिन आज साक्षात अर्जुन भगवान को देख रहे उस विराट रूप में। तो आज विराट रूप तो नहीं, लेकिन मैया को अद्भुत रूप श्री भगवान दिखाया। और क्या दिखाया? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज नासा खोज रही है इस बात को, लेकिन ये 500 बरस पहले की बात है जब गोसाई जी ने इसको लिख दिया था। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड हो तो बताएं, कोटि ब्रह्मांड का देखा? अगणित रवि सूर्य, अनकाउंटेबल अगणित रवि और चंद्रमा, शशि, शिव चतुरानन, शिव शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर, और चतुरानन मीन्स बिरंची मीन्स ब्रह्मा। ये सब दिखाई दिया। बहु गिरि सरिता सिंधु महाकानन। बहुत सारे पहाड़, गिरी का मतलब पहाड़, बहुत सारे सरिताएं दिखाई दी, नदियां दिखाई दी, और सिंधु सागर दिखाई दिए अनंत। काल कर्म गुण दोष स्वभाव सोऊ देखा सो सुनाओ न काऊ। देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावे जाही देखी भक्ति जो छोरी ताही। कर्म कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने अपने कर्म करते हुए मनुष्य दिखाई दिए रहे, काल दिखाई दिए, दोष गुण विभिन्न प्रकार के हमारे कर्म हैं, उनका फल है। सो देखा सो सुना ना काऊ। माया के बस में परमात्मा के हम जीव जो भटक जाते हैं। देवई होशई गुणमयी मम माया दुर्त्या। हे अर्जुन, मेरी माया की प्रबलता कोई नहीं जान सकता। और देखा जीव
कैसे नाचते हैं। देखी भक्ति करते हुए योगी जन, संत महात्मा जन बड़े ध्यान में सब प्रकार से श्री भगवान के जो सभी गुणों को देखा। तनु पुलकित मुख वचन नावा, नयन मुंदी चरण नाशिरनावा। अपने ही बेटे उस अद्भुत स्वरूप में जो अभी दिखाई दे रहे हैं, उनके चरण में मैया कौशल्या पड़ जाती है और प्रभु धीरे से अपनी माया को हटा देता है। विश्रामवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। अपने माता को दुखी देख लिया, विस्मत बड़े संशय में देख लिया, अचंबा में आश्चर्य में पड़ी मैया कौशल्या चकित। इसलिए भगवान ने माता को नहीं सताते, जल्दी से अपना वो शिशु रूप में आ जाते, स्तुति करते। जाय मना जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जान ही बहु विधि समुझाई। यह जनी कौतुक केसा है मुनि भाई। सुन भाई, कौशल्या से स्तुति नहीं करी जाती उस समय। कैसे स्तुति हो? जब ऐसा रूप का प्रदर्शन हो जाए ना, तो फिर मां तो मां ही है। बार बार कौशल्या विनय करी कर जोर, अब झनिका बहु व्यापे प्रभु मोही माया तोरी। सियावर रामचंद्र की जय। सब बोलोगे सियावर रामचंद्र भगवान के जय। बड़ी अद्भुत घटनाएं श्रोताओं। ये रामचरितमानस जो है ना, इसमें एक एक चौपाई दो है, पर ऐसे भावार्थ करे हैं हमारे महात्माओं ने कि सुन सुन करके हमारे रोमांचली, हमारे एक एक रोम खड़े हो जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर भजन गाए गए हैं। किसी ने बड़ा प्यारा 2 लाइन सुनाते हैं आपको, तो फिर आगे बढ़ते हैं इस कथा को लेकर के। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। क्या मांगेंगे हम? हर एक रोमांचनी में उन्हीं का ही प्रकाश। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। बाल चरित्र हरि बहु बहुत विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। और कुछ काल बीतने के बाद में प्यारे भक्तों, चूड़ा करण संस्कार जो है ना, ये आती है। मैं आज पढ़ रहा था, कल पढ़ रहा था मेरे ख्याल से, कि किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जब हम कभी कथा अपने मंडलियों में, मंदिरों में करते हैं, तो ये जो हमारे 16 संस्कार आदि का नाम है और उनका जो एक एक लक्ष्य होती है उनका, और कारण उनके होती है, ये बताना जरूरी होता है। तो पूरा समय तो अभाव होती है हमारे पास, तो इसलिए आप तो पता है। तो सिद्धांत बेटा पुनः एक बार आपको याद कर रहा हूँ, मैं आपके समस्त टीम को मैं याद कर रहा हूँ, विनोद जी आपको भी याद कर रहा हूँ। देखिए
ये एक घंटा वाली बात नहीं है, इसलिए मैं ये चूड़ाकरण संस्कार जो है ना, ये आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये चूड़ाकरण संस्कार मुंडन होती है, ये मुंडन कहा जाता है। बाल के जो सर के बाल जो है ना, हमारे तो यहाँ 6 रोज में हो जाती है और आदि आदि, लेकिन 3 वर्ष से पहले इसको कर देनी चाहिए। रामायण के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। भगवान ने बहुत प्रकार के बाल चरित्र किए और दासों को भी बहुत आनंद दिया, और कुछ दिन बीतने पर भाई सब बड़े हुए, अपने अपने कुटुंब के सुख देने लगे। और तब क्या हुआ, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रण बहुत दक्षिणा पाई, परम मनोहर चरिता उपारा, फरत फिरत चरो सुकुमारा। कोई कहता है कि चूड़ाकरण शब्द से जो मुंडन का अर्थ, ये चक्रवर्ती राजाओं के सर पर छुरा चलाने के लिए, और ब्राह्मणों ने बहुत से दक्षिणा आदि पाए और मुंडन किया। कारण कि यह जो वैदिक संस्कार है, जो गर्भ के बाल होते हैं वो 3रे वर्ष में हो जाता है, और उससे वीर्य आदि का जो दोष है ये दूर हो जाता है। मैं पढ़ करके सुना दिया हूं ताकि कोई ऐसा ना कहे कि भाई ये मनगढ़ंत बातें हैं। तो आपको लगे कि आपको उस पर फिर रिसर्च करनी है तो आप 241 पेज पर श्री तुलसी कृत रामायण पर जाए और आपको मिलेंगे ये दोहा 1 और 2। तो चले आगे, मैं आपको ले चलता हूं कि परम अनुपम एक से एक लीला, बहुत ये विस्तार लीला है भैया। राम जी की इस प्रांगण में घूमना ना, आप सब सुने, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जो राजा दशरथ के आंगन में विचरते हैं, मंगल करने वाला, सब अमंगल को हरने वाले श्री भगवान रामचंद्र जी की अद्भुत लीला को देख देख करके दास दासियां भी मगन, राजा रानी लोग भी मगन, और सब बड़े मगन। एक कथा यहाँ आती है, समय अभाव इस कारण से मैं इस कथा को नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कभी फिर समय मिले तो आप संतों के बीच में, आप भक्तों के बीच में, आप हमारे जितने प्यारे श्रोताओं हैं उनके बीच में रखता हूँ कि देखे हम लोग कैकेयी माँ को बहुत दोष देते हैं। यही प्रांगण की कथा, यही जगह की कथा है कि एक दिन रामचंद्र जी भोजन के लिए नहीं आ रहे हैं, माँ कौशल्या दौड़ती दौड़ती जाती है पकड़ने के लिए, लेकिन नहीं आते हैं। राजा दशरथ जी आते हैं, उनके हाथ में भी नहीं आते हैं। तो मैया सुमित्रा जाती है पकड़ने के लिए, मैया सुमित्रा के हाथ में भी नहीं आते हैं। और तब माँ कैकेयी जाती है। माँ कैकेयी जब जाती है तो माँ कैकेयी के पास में भक्त पुरुष भगवान श्री बाल स्वरूप में रामचंद्र जी मैया के पास आते हैं और माँ से कहा कि माँ, एक शर्त पर मैं आपके साथ में चलूं, आप मेरे लिए बहुत सारे दुख सहने पड़ेंगे, लोग आपको गालियां देंगे मां, लेकिन अगर ये काम आप ना करोगी तो फिर जिस कारण से मैं पृथ्वी पर आया हूं उस काम को मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। मां कैकेयी ने हाँ कर दी। और ये कथावत लंबी है, छोड़ दिया जाए यहां पर। चले, धूसर धूरी भरे तनुआई, उनके आप सुने हो, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बड़ी अद्भुत प्रसंग है, श्री जलोटा जी बहुत प्यार से गाए इसको। इनके पैरों में घुंघरू, पायज, इनके कमर में करधनी, और ठुमक ठुमक चलते राजा दशरथ
कि गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, इनके शरीर पर पूरा धूल लपटे, फिर भी राजा लोग होते, लेकिन एक पिता है वो, और पिता अपने बालक को गोद में नहीं देखता कि हमारे बालक को धूल है, इसलिए अपनी गोद में। और एक दिन क्या हुआ, एक मदारी आया और वो मदारी एक बानर नचाया। अब मचल गए श्री रामचंद्र जी, अब हमें वही बानर चाहिए। देखी राम ठानी मचलाई, कहे मोही कपि देहो मंगाई। हमें तो बानर मंगा दो, और बानर कौन सा बानर मंगा दो, बहुत बानर। बाबा लिखते हैं कि भूप मंगाए देन बहुला के, तदपि न ले तरुदन पुनियागे। आगे मचल जाते, नहीं हमें ये बंदर नहीं चाहिए, हमें वो बंदर नहीं चाहिए। अरे हम लोग मचल करके लौट जाते पृथ्वी, नहीं हमें तो बस ये बानर चाहिए। तो उस समय वशिष्ठ मुनि महाज्ञानी, उन्होंने जाना कि इसको क्या चाहिए, और तब विशिष्ट बोले मुस्काई, सुनो निरपति यह मन लाई। निरप सुग्रीव निकट कपीराई, किसकिंधा में रहत सदाई। जाओ ना, सेवक को भेजो, किसकिंधा में राजा सुग्रीव जी हैं, और राजा सुग्रीव के पास में एक कपी है, और उस कपी को ले लो। और आप सब जानते हो, सुनत भूपा भट भरी पठाए, सकल सुकंठ पास चली आए। जो निरप कहूं सो वर्णन कीना, सुनी सुकंठ तुरंत कपि दीना। ले आए मंदिर हरिशाई, देखी राम और लीन लगाई। उठा दिए छोटे बंदर को, और आप सब जानते हैं भय माता अंजनी के ललना श्री हनुमान जी को अपने हृदय में श्री भगवान लगा लेते हैं, और जहां जहां भी राम जी खेलते, पतंग उड़ाते, तो ये हनुमान जी छोटे बानर के रूप में उनके साथ साथ में, और एक और बड़े विचित्र जीव कागभुजुंडी महाराज जी भी उनके साथ में बाल लीला में और मगन रहते। एक दिन पतंग जो है सीधे ऊपर चली गई देवलोक में, और वहां जब पहुंची तो हे प्यारे श्रोताओं, वहां पर इंद्र के पुत्र की जो नारी थी, जयंती नारी, वो देखी अति विचित्र पतंग है, और उसको देखा तो बड़ा सुंदर लगा। सोचा जिनके ये पतंग हो गए वो कितना सुंदर होगा, देखना चाहती हूँ। और तब कपि गए, और मन महकीन विचार जासु गुड़ी यस आही, सो पुरुष कस होय थो हसी गहिली नस ताही। तवा प्रभु हनुमंत भाकी, देखो कि न पतंग गही राखी। भेजा हनुमान को, हनुमान जी गए, और तब उन्होंने निवेदन किया कि मैं जिनके पतंग उनको दर्शन करना चाहती है, और तब विदित चरित रघुनाथ को कपि पावे पार, वर्णन कीन सिद्ध मुनि निज निज मति अवतार। सियावर राम चंद्र की जय। जयंत के पुत्र वधु को हनुमान जी के माध्यम से संदेश भेजाया कि चित्रकूट में मैं उनको दर्शन दूंगा। ऐसा संदेश पा करके जयंत की पुत्र वधु बहुत ही मगन हो गई, और विविध लीला करते परमात्मा जो है ना, ये इस कथा को एक और मेरे पास दिन होगा जो मंगलवार होगी। मंगलवार को मैं इस जो कोविड-19 का हमारे पाबंदी लगी हुई है, ये अगले हफ्ता कुछ रिलैक्स हो जाएगी, तो मैं रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर
श्री शिवम सिद्धांत लाल जी, आपको बेटा, आपके समस्त जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जितने भी आरजेस हैं, मैं लॉगिन करता हूं कभी कभी प्रोग्राम पर तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो जितने भी आपके आरजेस हैं बहुत सुंदर प्रोग्राम रचते हैं। मैं श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि आप ऐसे समय में रेडियो रिश्ते पर जाएं और लॉगिन करें। और एक काम करेंगे, कमेंट्स अपना जरूर डालेंगे। लाइव कमेंट नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, आप बाद में चल कर के इसी प्रोग्राम का कमेंट दें, और कोई भी प्रोग्राम उनका चल रहा हो उस पर भी कमेंट करें, ताकि ये नौजवान जो हैं आगे बहुत सारी उन्नति करें। भगवान इनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करें। इनके ऑपरेशंस मैनेजर बहुत ही प्यारे सज्जन श्री सेन शर्मा जी, आपको भी बहुत धन्यवाद है। और साथ में विनोद राणेगा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मनकाओ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद जी, आपको धन्यवाद करते हुए मैं सभी जितने श्रोताबिंद हैं सबको पुनः एक बार, आखिरी प्रोग्राम जो होगी शायद अब मेरे सिद्धांत जी के ऊपर है, मेरे और भी श्रोताओं आप सबके ऊपर है। आपका कमेंट्स आए तो हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम के विषय में, लेकिन अभी फिलहाल मंगलवार जो होगी हमारी, अभी तो निश्चित है कि इसको प्रोग्राम को हम लोग आखिरी करेंगे। आइए सब हाथ जोड़ लेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजाय चैवा न जानामि क्षमस्य परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यद् पूजितं मया देवं परिपूर्णमा तदस्तु मे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महि महिषा, गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्यं भवेत्। ओम सहना अवतु सहना भुनक्तु, सावीर्यं करवावहे, तेजस्विनामस्तु मा विद्विषावहे। कायान वाचान मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्री नारायणाय ते समर्पयामि, श्री नारायणाय ते समर्पयामि, श्री नारायणाय ते समर्पयामि। ओम जगनीन जगमय जंति देवास्तानि धर्माण्यं व्रतमान्यं, सहनातेन गम्यमनां सुतन्त्रयकृशाद्याः शान्ति देवाः। ओम नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथाकारो भवानीं च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः। ओमस्तु मा सतगमया तमसु मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। शांतिः शांतिः शांतिः। अगले मंगलवार को मिलते हैं। सबको जय श्री सीताराम। धन्यवाद।